अब फिनलैंड नाटो का सदस्य देश बन गया है। फिनलैंड एक ऐसा देश था जिसने किसी एक तरफ जाने की बजाय न्यूट्रल होने का रास्ता चुना था, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद उसका इरादा बदला। नाटो में फिनलैंड का शामिल होना रूस के लिए बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि फिनलैंड के शामिल होने का मतलब है नाटो रूस की सीमा के और करीब पहुंच गया है। पुतिन की नाटो से चिढ़ भी इसी वजह से है। इस घटना पर रूस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस की तरफ से कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिनलैंड नाटो में शामिल होकर अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है, क्योंकि हम इसे पूंजीवादी दुनिया का एक भाईचारा देश मानते थे, जो आत्मा में संबंधों में पारस्परिक रूप से आर्थिक संबंधों में हमारे सबसे करीब है। लेकिन अब हम इसे ऐसा राज्य मानेंगे जो हमारे लिए मित्र नहीं है। रूस की तरफ से कहा गया है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। फिन्स के लिए यह केवल बदतर होगा, क्योंकि हम वहां नहीं जाते हैं, वो इससे केवल नुकसान ही उठाएंगे। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैन्य संगठन है जिसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे। फिनलैंड के शामिल होते ही अब नाटो में शामिल सदस्य देशों की संख्या 31 हो गई है। जब 1991 में सोवियत संघ टूटा, सोवियत संघ के टूटने के 4 साल बाद ही 1995 में फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन गया। इसके बाद साल 2014 में रूस ने फिर हमला कर क्रीमिया पर कब्जा किया। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। फिर 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस सब ने फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए मजबूर किया। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद क्या पुतिन का देश सिर्फ बयान जारी कर चुप रह जाता है या फिर वो कोई एक्शन फिनलैंड पर भी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।